अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने चिंता जाहिर की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पॉल ने कहा कि अगर हम ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के संक्रमण का पैमाना देखें और भारत की आबादी से उसकी तुलना करें तो कहा जा सकता है कि संक्रमण फैलने पर भारत में रोजाना 14 लाख केस आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हर केस का जीनोम सिक्वेंसिंग नहीं की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केस के लिए ओमिक्रॉन संक्रमण माना जा रहा है, लेकिन इसे लेकर अभी सारी बातें साफ नहीं हुई हैं। इस पर रिसर्च जारी है और सरकार सभी नए डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन स्ट्रेन हल्का इन्फेक्शन ही फैलाता है। उन्होंने यूरोप में ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को हाईलाइट किया और भारत की आबादी से उसकी तुलना भी की। डॉक्टर पॉल ने कहा कि दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग करना संभव नहीं होगा। यह बीमारी को पहचानने का नहीं बल्कि महामारी का आकलन और इसकी निगरानी करने का टूल है। हम इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि फिलहाल पर्याप्त सिस्टमैटिक सैंपलिंग की जा रही है। शुक्रवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के 3,201 केस दर्ज करवाए गए। यह ओमिक्रॉन की पहचान होने के बाद ब्रिटेन में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा केसेस हैं। यहां नए वेरिएंट के कुल मामले 14,909 हो गए हैं। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने भी कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में 93,045 कोरोना केस दर्ज करवाए गए हैं। लगातार तीसरे दिन यहां सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड बना है और इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल 1.19 करोड़ केस हो गए हैं। फ्रांस में शुक्रवार को 65,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद डेनमार्क और नॉर्वे में भी डेली इन्फेक्शंस में तेज बढ़त देखने को मिल रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में अब तक 12 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन केस मिले हैं। शुक्रवार को 26 केस दर्ज कराए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस हैं और इसके बाद दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना और कर्नाटक में 8, गुजरात में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2 और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में एक मामले मिले हैं। अग्रवाल ने आगे बताया कि WHO के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से पांव पसार रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ही 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की पहचान की गई थी। वीके पॉल ने कहा कि हालांकि यूरोप में लोगों के भर्ती होने की दर बहुत कम है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई दबाव नहीं है, फिर भी हालात डरावने हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठंडा मौसम भी वायरस का संक्रमण फैलाने में मददगार साबित होगा। हालांकि अभी हालात स्थिर हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। WHO एडवाइजरी का हवाला देते हुए देश की स्वास्थ्य संस्थाओं ने लोगों से अपील की है कि वे ओमिक्रॉन को हल्का मानकर उसके प्रति लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे तथ्य सामने नहीं आए हैं। उन पर रिसर्च जारी है। ICMR के DG बलराम भार्गव ने बताया कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से दुनिया में फैल रहा है। लोगों को सतर्कता बरतते हुए गैर जरूरी यात्रा और भीड़ भाड़ से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं या यूं कहें कि जो 5% से ज्यादा पॉजिटिव केस वाले जिले हैं, वे कड़े उपाय लागू करें। वैसे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी कह चुके हैं कि मस्त रहो, ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अब नीति आयोग की बात सुनकर इतना भी मस्त मत हो जाना कि खतरा मोल ले ले। आप सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए।